जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनते ही महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज हो गया। उनके जस्ट विपक्ष में उद्धव ठाकरे, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश किया था, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस तो बहुत दूर की बात हो गया, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी के उसूल के ऊपर पैर रखते हुए निकल गया था और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था सीएम की कुर्सी के लिए। लेकिन अभी जैसे ही उनकी हार हुई, देवेंद्र फडणवीस से बार बार मिलने की कोशिश कर रहा था और गुपचुप तरीके से मिलने में कामयाब भी हो गया। और उसके बाद फिर जाके जब गुपचुप आपस में बात हो गई, उसके बाद सदरी मिला ये लोग। लेकिन इसके जो मायने हैं बहुत ही गुप्त राज है, जो कि आपको ना मीडिया दिखा रहा है और ना कोई सोशल मीडिया दिखा रहा है। आखिर उद्धव ठाकरे की इतनी बड़ी दुश्मनी थी, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस को वो जेल भेजना चाह रहे थे और बाल बाल बचे थे देवेंद्र फडणवीस। फिर आखिर उनसे मुलाकात गुपचुप तरीके से क्यों हो रहा है, जिसे कि संजय राउत जो है एक आम मतलब सीएम बनने के बाद उनसे आम मुलाकात का दर्जा दे रहा है। लेकिन नहीं, इसका राज ही कुछ और है। मैं आपको बताता हूं इसका राज। देवेंद्र फडणवीस जो है, जैसे ही सीएम बनता है, सीएम बनते ही वो सबसे पहला काम क्या करता है, जो सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है, और दूसरा उसकी मैनेजर जो दिशा साल्यान थी, जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, दिशा साल्यान जो है, उसको नंगा फेंक दिया गया था तीसरे मंजिल पर से, उसका केस। दोनों को, खैर सुशांत सिंह राजपूत का केस चल ही रहा है, लेकिन वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चल रहा है और उसका जो है कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान किया कि हम सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है बहुत तेजी से चलाएंगे और दिशा साल्यान का जांच का हम आदेश देंगे, और जो भी इसमें फंसेगा वो दोषी करार होगा, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और यही बोला ही नहीं, उसने सही में इस पे अमली जमा पहनाना शुरू कर दिया। सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, यहां तक कि सबसे बड़ा जो जानकार है नारायण राणे, जिसके पास पूरा सबूत मौजूद है, उस सबूत के आधार पे जो देवेंद्र फडणवीस है उसका जांच शुरू कर रहा था। लेकिन अब इसको ऐसा लगा उद्धव ठाकरे को कि मेरा जो बेटा है, उसका जो बेटा है छोटा पेंगुइन, जिसका नाम दिया था अर्नब गोस्वामी ने, आदित्य ठाकरे, ओरिजिनल नाम जो है आदित्य ठाकरे, और छोटा पेंगुइन उसका नाम दिया था अर्नब गोस्वामी ने, और जिसकी उसको बहुत मिर्ची लगी थी। उस टाइम पे बाप सीएम था। अब उसको, उद्धव ठाकरे को भी पता है कि मेरा ही बेटा इसमें पूरा का पूरा हाथ है, तो कहीं ये फंस ना जाए। यहां तक कि जिस हॉस्पिटल से जो कराया गया था पोस्टमार्टम, उस हॉस्पिटल का भी पूर्ण रूप से सेटिंग था, ये भी उसके बेटे का ही हाथ था। तो अगर इसका जांच होता है, और फडणवीस को तो आपको पता है कि बहुत बड़ा चाणक्य कहा जाता है वहां का, जब वो कोई बात बोलता है तो यूं ही नहीं बोल देता है। जब वो बोलता है तो उसके बाद अगर वो बोलता है कि जांच कराऊंगा, तो समझ लीजिए उसने अपने लेवल पे उसने जांच करा चुका है, और हर एविडेंस को उसने जांच करा के अपने पास साक्ष्य के रूप में रख लिया है, तब वो कोई जांच का आदेश देता है। और फडणवीस के बारे में उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर किसी को पता है ये चीज कि वो अगर कुछ भी करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है। इससे इतना ज्यादा डर जाता है कि यहां तक कि आदित्य ठाकरे को रात में नींद नहीं आने लगती, और आदित्य ठाकरे अपने फादर बाप को बार बार बोलता है कि पापा कुछ कीजिए, राजनीति है, इसमें अगर आप किसी के साथ भी हो जाते हैं, किसी के विरुद्ध भी हो जाते हैं, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चर्चा होती है और बात बन जाती है। सैम, अब आप हार तो गए ही हैं, और आगे भी कभी चांस नहीं है कि आप जीत के कभी सीएम बनेंगे। इससे अच्छा है कि हमारा जेल जाना, हमें सजा होना, और आपकी तो इमेज खत्म हो जाएगा। इस कारण से अब देवेंद्र फडणवीस जी से नजदीकियां बढ़ाइए, और धीरे धीरे हम उनमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। यहां राज की बात यह है, दो चीज है, एक तो बेटे को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान के केस से बरी करवाना, कहीं वो पकड़ा ना जाए,
और एक बार पकड़ा गया तो उसका जेल कोई नहीं काट सकता है। दूसरा ये है कि धीरे-धीरे उसको भी पता चल गया कि मेरा महाराष्ट्र नामो-निशान मिट चुका है। एक समय होता था कि महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना का एमएलए और एमपी खड़ा होता था और जीतता था भी। लेकिन आज के डेट में जहाँ का गढ़ है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र, वहीं से उसकी जीत नहीं हो रही है। उसे भी पता चल गया कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद, एनसीपी से मिलने के बाद अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो फिर से वो कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के साथ मिल लूं और शिंदे के साथ मिलके शिवसेना एक बना के फिर से इनके साथ हो लेते हैं और शर्म बेशर्म की तरह कुछ ना कुछ तो सीट तो मिल ही जाएगा, मंत्री पद 1-2, और जो हमारा पैसा का रिकवरी है वो हम कर लेंगे और आगे चल के दोनों मिल के हम सीट पे लड़ेंगे और कुछ ना कुछ सीट तो हमारा आ ही जाएगा बीजेपी के नाम पे, जैसे पिछली बार आया था। ये दो राज के कारण उद्धव ठाकरे जो है फडणवीस से बार-बार मिलना चाह रहा है और नहीं, जबकि फडणवीस बिल्कुल नहीं मिलना चाह रहा था उससे। लेकिन राजनीति है, आपके ऊपर भी कोई होता है तो केंद्र से आदेश आता है और उसे मिलना पड़ता है।